हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना में ठेका विवाद के एंगल से एसआईटी ने शुरू की रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच। पीएचईटी और जल संसाधन विभाग में जांच। रुपेश के रिश्तेदारों को जिलों में मिलता था सरकारी काम का ठेका। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में डीजी मुख्यालय का दावा, जल्द होगा मर्डर केस का खुलासा। बिहार में बढ़ते अपराध की तेजस्वी यादव ने की राज्यपाल फागू चौहान से शिकायत। कई विधायक भी थे साथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में लगातार बढ़ रही लूट, हत्या और रेप की घटनाएं। पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कानून के शिकंजे में जल्द होंगे अपराधी। वैशाली में वकील पप्पू झा हत्याकांड को लेकर आरजेडी नेता आलोक मेहता ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। पीड़ित के परिजनों से मुलाकात के बाद आलोक मेहता ने कहा, बिहार में अपराध बेलगाम। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर नीतीश। कहा, प्रदेश में अपराधी बेखौफ, अपराधियों को प्रशासन का नहीं है डर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा, बिहार में सरकार पूरी तरह से फेल। बांका में पूर्व सांसद ने कहा, अब शाम को घर से बाहर निकलने में डरती हैं बेटियां। डीजीपी को सीएम नीतीश की फटकार के बाद भी बेपरवाह बने पुलिस के अधिकारी। कई बड़े पदाधिकारी अपना फोन नंबर सार्वजनिक करने से कर रहे परहेज। नालंदा में शराब तस्करी का नायाब तरीका, गाड़ियों में तहखाने में अलग अलग खाने, पुलिस ने पकड़ी हैं गाड़ियां। गया में 9 दिसंबर को हुए हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। मृतक के भांजे ने ही सुपारी देकर कराई थी हत्या। दरभंगा में बहादुरपुर के सैद नगर में खिड़की खोलने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चली गोलीबारी। दोनों पक्षों की शिकायत पर सिटी एसपी ने दिए जांच के आदेश। समस्तीपुर की मुसरी घरारी में पंचायत के तुगलकी फैसले पर एसपी ने लिया संज्ञान। नाबालिग प्रेमी जोड़े की जबरन शादी कराने के मामले में जांच तेज। मधुबनी के हरलाखी में दिव्यांग नाबालिग से दरिंदगी मामले में विरोध प्रदर्शन जारी। एमएसयू हरलाखी थाने के सामने किया प्रदर्शन। लड़की के साथ रेप के बाद उसकी आंख को पहुंचाया था नुकसान। बेतिया के नरकटियागंज में वाहन चेकिंग अभियान। कई गाड़ियों से 2 लाख से ज्यादा जुर्माने की वसूली। मोतिहारी में मोटर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में एक सिपाही के घर से शराब बरामद। गोपालगंज में सड़क लुटेरा गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और गांजा बरामद। मधुबनी के ललमनिया में नेपाल के एक नागरिक से 2 लाख की नेपाली करेंसी की छिनतई। 2 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के चंडी में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, एक शख्स घायल। भभुआ के राजे शंकर बीएड कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। भभुआ के सोनडीहरा में बाइक ने छात्र को मारी टक्कर। बाइक सवार मां बेटी की पिटाई। रोहतास के टेहरी स्थित पड़ाव मैदान में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बांका में बच्चों की लड़ाई को लेकर 2 गांवों के लोगों में मारपीट। 10 से ज्यादा लोग जख्मी। मधुबनी नगर परिषद इलाके में आवास और शौचालय योजना की राशि भुगतान की मांग को लेकर लाभुकों ने किया प्रदर्शन। छपरा के परसा में सड़क हादसे में बच्ची की मौत पर हंगामा। घंटों जाम रहा छपरा सीवान मार्ग। मुजफ्फरपुर कोर्ट में वेब सीरीज तांडव को लेकर मुकदमा दर्ज। वकील सुधीर कुमार ओझा ने सैफ अली खान समेत 96 फिल्मी हस्तियों पर दायर कराया परिवाद। लोहरदगा में ओझा कुनी की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। बाबूलाल उरांव और सोहदहन मिंज गिरफ्तार। देसी कट्टा बरामद। गढ़वा में नाबालिग से रेप के 4 आरोपी गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल, 4 कारतूस और 6 मोबाइल बरामद।
साइबर अपराधियों के पक्ष में सारठ विधायक रणधीर सिंह के वायरल वीडियो की जांच तेज। संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी ने कहा, जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। धनबाद के बलियापुर में नशा उन्मूलन महिला समिति के अध्यक्ष का आरोप, प्रशासन पर ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। खूंटी के तोरफा से पीएलएफआई उग्रवादी कुलन कुमांगड़ी गिरफ्तार। कोडरमा के जुबरी तलैया में अवैध कमर्शियल बिल्डिंग पर बढ़ी कार्रवाई। स्टेशन रोड के देवश्री अपार्टमेंट के 2 तल्ले को तोड़ा गया। सरायकेला के चांडिल में नशे की दवा खाने से युवक की बिगड़ी तबीयत। धनबाद के लुतना मोड़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम का किया गया विरोध। बोकारो के दुगदा इलाके में परिजनों को बंधक बनाकर एक घर में लूटपाट, लाखों के जेवरात की लूट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना के पुलिसकर्मियों की दबंगई, वाहन चेकिंग के दौरान बाइक चोरी के शक में युवक की पिटाई। जमशेदपुर में साक्षी स्थित टाटा स्टील कैंपस के डंपिंग यार्ड में विस्फोट, जोरदार धमाके के बाद लगी आग। जमशेदपुर में टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद उठे धुएं का गुबार। टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद लगी आग पर दमकल की टीम ने पाया काबू। जमशेदपुर में टाटा स्टील कैंपस में आग से दहशत में दिखे बगल के मोहल्लों में रहने वाले लोग। टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद पास के मोहल्ले में कई घरों पर गिरे पत्थर के टुकड़े। जामताड़ा में युवा कांग्रेस के सचिव राहुल की हत्या के विरोध में चितरंजन थाने का किया गया घेराव। जमशेदपुर के कीताडीह स्थित एक फ्लैट से कूदकर युवक ने की खुदकुशी। सिमडेगा में मानव तस्करी की घटनाओं में कमी, वापस लाए जा रहे महानगरों से बच्चे। पाकुड़ में मेडिकल छात्रा पूजा भारती के इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल मार्च। मंगलवार को कैबिनेट विस्तार की अटकलों को सीएम नीतीश कुमार ने किया खारिज, कहा मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तय नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार, कहा बातें चल रही हैं, कैबिनेट विस्तार से पहले जरूर देंगे जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने जेटीयू ऑफिस में की पार्टी नेताओं के साथ बैठक, संगठन और सरकार के कामकाज पर की गई चर्चा। आरजेडी में श्याम रजक का बढ़ा कद, पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय महासचिव, कुछ दिनों पहले ही बनाए गए थे प्रदेश उपाध्यक्ष। लौह समीकरण के बाद स्वर्ण समुदाय को साधने की तैयारी में जेटीयू, पटना में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाने की तैयारी में संजय सिंह। भागलपुर में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्र ने की समीक्षा बैठक, महिला आईटीआई के संचालन पर की गई चर्चा। दाखिल खारिज करने के मामले लंबित रखने वालों पर होगी कार्रवाई, गया में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने किया ऐलान। चनपटिया से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह की ठंड लगने से बिगड़ी तबीयत, सदर अस्पताल में इलाज के बाद सेहत में सुधार। पटना से बेतिया जाने के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत। धनबाद के निरसा में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन, बाबूलाल मरांडी भी हुए शामिल। धनबाद में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। झारखंड में सरकार गठन के 13 महीने बाद 20 सूत्री से लेकर निगरानी समिति के गठन की सुगबुगाहट तेज, कांग्रेस ने तय की जनवरी के अंत तक समिति के गठन की डेडलाइन। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक, संगठन विस्तार के साथ मजबूती के लक्ष्य पर चर्चा। पाकुड़ में संगठन विस्तार को लेकर जेएमएम जिला कमेटी की बैठक। खूंटी के टूसू मेले का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हुए शामिल। दुमका में पशुपालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्री बादल पत्रलेख ने किया उद्घाटन। पाकुड़ में राजमहल सांसद विजय हांसदा ने वनभोज का किया आयोजन। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों में दिखी नाराजगी, कोहरे की वजह से उड़ान में हो रही है दिक्कत। खराब मौसम की वजह से दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए सोमवार को नहीं शुरू हो सकी सेवा। दरभंगा में विमान सेवा रद्द होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, सामानों के साथ
भटकते नजर आए यात्री। दानापुर दियारा इलाके में कई गांव में जानवरों का खौफ, फसलों को बर्बाद कर रहे जानवर, लावारिस से घोड़ा और जंगली नीलगाय का कहर जारी। मुजफ्फरपुर में मनाया जा रहा भूकंप सुरक्षा सप्ताह, जिला समाहरणालय में जागरूकता शिविर का आयोजन, डीएम ने दिए आपदा से बचाव के टिप्स। बिहार इंजीनियरिंग सेवा संघ की मुजफ्फरपुर इकाई का विस्तार, अध्यक्ष शांति रंजन शर्मा ने सरकार पर लगाया इंजीनियर्स के दोहन का आरोप। पटना के फुलवारी शरीफ में अखिल भारतीय किसान महासभा ने दिया धरना, माले विधायक भी हुए शामिल। भोजपुर में कृषि कानून के खिलाफ महिलाओं ने निकाला आक्रोश मार्च। रोहतास के शिव सागर के पास टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ डीएम की बैठक, ओवरलोडिंग रोकने के दिए गए निर्देश। पटना में बहाली की मांग को लेकर एएनएम कार्यकर्ताओं ने की मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश, गोलंबर के पास रोका गया। दरभंगा में बढ़ते अपराध को लेकर माले का प्रतिवाद मार्च। खगड़िया के शिक्षकों की भूमिका और जनप्रतिनिधियों के सहयोग पर परिचर्चा का आयोजन। लखीसराय के बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। 94,000 शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर पटना में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थी। सीतामढ़ी में संसाधनों की कमी से जूझ रहा प्राचीन गौशाला, 71 लाचार गायों की सेवा के लिए एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं। पटना में तेल एवं गैस संरक्षण जागरूकता अभियान संरक्षण क्षमता महोत्सव का उद्घाटन। कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। बांका में पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, पर्यटन केंद्र के तौर पर मंदार पर्वत को किया जाएगा विकसित। बांका में मंदार मैराथन के आयोजन में मंत्री जीवेश कुमार सहित कई विधायक रहे मौजूद। बांका में मंदार मैराथन में शामिल हुई जमुई के विधायक और शूटर श्रेयसी सिंह, कहा मैराथन को राष्ट्रीय स्तर का बनाने का करेंगे प्रयास। जमुई के श्री कृष्ण स्टेडियम में जवानों का कब्जा होने से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर आ रही परेशानी। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के लिए मुंगेर में किया जा रहा चंदा इकट्ठा, वीएचपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही ने कहा 2024 तक पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण। बेतिया में स्वामी विवेकानंद खेल महोत्सव का शुभारंभ, राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने किया उद्घाटन। पटना में 20 जनवरी को 354वां प्रकाशोत्सव, देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु, प्रकाश पर्व को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। धनबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान मोर्चा के प्रांतीय सचिव का अनशन खत्म, कांग्रेस नेता सतपाल सिंह ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। रांची सदर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के दूसरे सेशन की शुरुआत, डॉक्टरों ने की लोगों से अफवाह से दूर रहने की अपील। जेपीएससी में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विभागाध्यक्ष के लिए इंटरव्यू शुरू होने के साथ शुरू हुआ विवाद, अभ्यर्थियों ने आयोग पर स्क्रूटनी में भेदभाव का लगाया आरोप। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर 18 मामलों की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। हजारीबाग में नगवा में नवनिर्मित टोल प्लाजा के विरोध में अनशन पर बैठे 2 लोगों की बिगड़ी तबीयत। लातेहार में बालूमाथ में बुजुर्गों का प्रदर्शन, वृद्धा और विधवा पेंशन के लिए घूस मांगने का लगाया आरोप। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को मिला कोरोना का टीका। पाकुड़ सिविल सर्जन कार्यालय के पास काम से निकाले गए कर्मचारियों ने दिया धरना। झारखंड में 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से बढ़ेगी ठंड। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, 1 बच्चे सहित 13 लोगों की मौत। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक टली, अब 20 जनवरी को होगी वार्ता, 55 दिन से जारी है किसानों का आंदोलन। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर का माफी से जुड़ा लेटर आया सामने, लेटर ट्वीट कर कहा, हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते।
वेब सीरीज तांडव पर विवाद के बीच अमेजन प्राइम ने मांगी माफी। अमेजन प्राइम की ओर से बयान जारी कर कहा गया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं, वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक। तांडव वेब सीरीज पर विवाद के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय की अहम बैठक। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर हुई चर्चा। आईबी जल्द ही इस मामले में ले सकती है फैसला।